नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सामंता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो प्रमेय 10.5 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रमेय 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 को देखा है, तो उनको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस की मदद ले सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं प्रमेय 10.5। तो देखो, प्रमेय 10.5 क्या कह रही है? त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। आपको क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज की माध्यिकाएं हमने देखी थी। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज में इस तरह से 3 माध्यिकाएं खींची जाती हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि वो तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरा आपको क्या सिद्ध करना है? तथा यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को, कौन सी बिंदु की बात कर रहा है? जिसपे तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, क्या दिया हुआ है। देखो, त्रिभुज की बात कर रहा है तो यहाँ पे बना लेंगे हम सबसे पहले एक त्रिभुज, ये बना लेंगे ए बी सी। ये आपके पास क्या है? एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में माध्यिकाएं, ये कह रहा है कि माध्यिकाएं दी हुई है। तो हमने मान लिया इस शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची गई है बी ई, और एक माध्यिका है जो शीर्ष सी से खींची गई है, इसको कह दिया सी एफ। क्या दिया हुआ है? बी ई व सी एफ क्रमशः भुजा ए सी व ए बी की मीडियन है, माध्यिका है। ये आपको क्या कर रखा है? दे रखा है। तीसरी भी कह रहा है, ये कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, कहने का मतलब है तीनों माध्यिकाएं दे रखी है इसने, तीसरी माध्यिका भी दे रखी है, लेकिन हम इसको माध्यिका नहीं लेकर चलेंगे। इसको हम ये क्या करेंगे, जिस बिंदु पे दोनों माध्यिकाएं काट रही उसको हमने ओ नाम दे दिया। अब क्या लेके चलेंगे? इस बिंदु ए से रचना करेंगे, ओ को मिलाया, जिसको आगे बढ़ाने पर भुजा BC को D पर काटता है। फिर हम सिद्ध करेंगे कि ये जो बिंदु D है, ये इस भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम कह देंगे जो ये रेखाखंड AD था, ये भी इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगी। तो फिर हो जाएगी तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। तो 2 माध्यिकाएं हम लेके चलेंगे, तीसरी को माध्यिका नहीं मानेंगे, केवल एक रेखाखंड मानेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्या कर रखा है? दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। 2 डेटा है, आपको पहले यही लेके चलेंगे, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, मतलब संगामी होती है। इसको सिद्ध करेंगे। उसके बाद ये सिद्ध करेंगे कि ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, वो बिंदु प्रत्येक माध्यिका को क्या करता है? 2:1 में विभाजित करता है। ये बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला ए को ओ से मिलाए, ये रचना में लिखेंगे, ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, जो भुजा BC को D तक काटता है। तो आपको क्या कह रखा है? सिद्ध जो करना है, हमें सिद्ध करना है BD बराबर CD, सॉरी हाँ सही है, BD बराबर CD। देखो, ये वाला टुकड़ा यदि इस वाले टुकड़े के बराबर है, इसका मतलब है ये जो रेखाखंड आपको AD प्राप्त हो रहा है, वो क्या हो जाएगी? इसकी माध्यिका हो जाएगी। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखो रचना में क्या करेंगे? AO को रेखाखंड A को O से, शीर्ष A को O से मिलाते हुए बिंदु G तक इस प्रकार बढ़ाया कि OG बराबर क्या हो? ये जो OG है वो किसके बराबर हो? AO के बराबर हो। ये आपको क्या करनी है? रचना करनी है। शीर्ष
ए को ओ से मिलाते हुए बिंदु जी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए ओ बराबर ओ जी। ये आपको क्या करनी है, रचना करनी है। मतलब यहां से ए को ओ से मिलाते हुए इस रेखाखंड ए ओ को आगे इस प्रकार बढ़ाएंगे कि जितना आगे हम बढ़ाएंगे ओ से लेके जी तक, ये ओ जी जितनी माप की है उतनी ही माप की क्या हो ए ओ, या हम इसका उल्टा कहें ए ओ जितने माप की है उतनी ही क्या हो ओ जी। अब इसके बाद में उपपत्ति देखते हैं, सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, ये जो बिंदु जी प्राप्त हुआ है इसको हम क्या करेंगे, बी व सी से भी मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो ये अपना काम कंप्लीट हो चुका। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी जी। इस वाले त्रिभुज में भुजा ए बी का ये जो एफ है ये मध्य बिंदु है कि नहीं है, सी एफ भुजा ए बी की माध्यिका है, ये अपने को दे रखा है, माध्यिका है, इसका मतलब एफ है इस भुजा ए बी का मध्य बिंदु। बात करते हैं इधर से, ये आपके पास ए जी भुजा प्राप्त हो रही है, इसमें ये जो ओ है ये हमने रचना से किस तरह बनाया है कि ए ओ किसके बराबर हो, ओ जी के, मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब है ओ भुजा ए जी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये भी इस भुजा का मध्य बिंदु, ये भी इस भुजा का मध्य बिंदु। तो थेल्स प्रमेय, क्योंकि हमने अभी पढ़ी नहीं है थेल्स प्रमेय, आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11 में। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो मिलाने से प्राप्त रेखाखंड आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एफ को प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है और उससे आधा होता है। तो देखो यही लाइन लिखेंगे पर कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में एफ व ओ क्रमशः भुजा ए बी व ए जी के मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, एक बार लिख देता हूं मैं, आपको भी पढ़ाई नहीं इसलिए, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है, समांतर व आधा होता है। यह आपके थेल्स प्रमेय कहलाती है। अब क्योंकि हम पहले नहीं जानते थे, अब हमने यहाँ पे लिख दी, इसलिए हमें ये क्या रखनी है, डायरेक्ट ध्यान रखनी है। 11वीं एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि ये कैसे होता है। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ से ये इंप्लाइज करेगा कि ये जो ओ एफ है वो किसके समांतर आ गया, बी जी के। देखो यहाँ से समझना, ये जो ओ एफ है ये किसके समांतर आ गया, बी जी के। क्योंकि ये जो ओ एफ है वो इस माध्यिका सी एफ का ही तो एक भाग है। यदि आपके पास इस तरह से दो रेखाएं दे रखी हैं और आपसे कहे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से समांतर है, तो यदि मैं यहाँ पे एक टुकड़ा और जोड़ दूं इसमें, इसी रेखा में, तो ये टुकड़ा भी तो क्या होगा, इसके समांतर ही तो होगा इसके। तो यही तो है, ये ओ एफ क्या है, इसके समांतर है, तो ये ओ सी भी क्या होगी, समांतर होगी। दैट इज इंप्लाइज ओ सी समांतर होगी बी जी, इसको कह देंगे समीकरण 1। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे ए सी जी, उधर वाला त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए सी जी में, त्रिभुज ए सी जी में
त्रिभुज एसीजी में क्या देखा, ओ भुजा एजी का मध्य बिंदु है, ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, तो ओ ई किसके समांतर हो जाएगी। यहाँ पे आप मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये ऊपर वाली लाइन लिखनी है आपको, खेल परमे से, खेल से परमे क्या हो जाएगा, यहाँ खेल परमे से इंप्लाइज करेगा कि ओ ई जो है वो किसके समांतर है, जी सी के समांतर है। फिर यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो ओ ई है ये किस माध्यिका बीई का भाग है, तो ये ओ बी जो है जब ओ ई समांतर है तो इसी का भाग जो है ओ बी, ये भी इसके क्या होगा, समांतर होगा, तो ओ बी समांतर होगा, ओ बी समांतर होगा जी सी, इसको कहते हैं समीकरण। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो क्या कह रहा है कि जो OC है वो किसके समांतर है, BG के, और ये जो OB है वो किसके समांतर है, GC के। आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। अतः समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज OBGC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो हम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, विकर्ण के बारे में। यदि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सॉरी, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो D है, एक विकर्ण है OG और दूसरा विकर्ण है BC, दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो BD है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। तो यहाँ से ये इंप्लाइज करेगा कि BD बराबर CD। अब देखो, आपको पहली जो बात थी वो यही सिद्ध करनी थी, BD बराबर CD। कहने का मतलब है जो D है इस भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु, और शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने वाली जीवा क्या कहलाती है, माध्यिका। तो ये वाली भी क्या होगी, इसकी माध्यिका। दो माध्यिकाएं पहले से लेके चले तो बिंदु O से गुजर रही थी, एक रेखा ली हमने जो O से गुजरती है लेकिन माध्यिका नहीं है, तो ये जो O से गुजर रही है ये रेखा O से तभी गुजरेगी जब वो क्या हो, माध्यिका हो। तो यहाँ से अपने पास स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव एक ही बिंदु से गुजरती, एक ही बिंदु से गुजरती है। ये तो हो गया आपका थ्योरम का पहला पार्ट, यहां से लेके यहां तक गुजरती है। अब देखो यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आता है, कैसे एग्जाम में 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज में माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, यह पूछ सकता है। तो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे कहते हैं केंद्र। कई बार इसको क्या कह दिया जाता है, गुरुत्व केंद्र भी कह देते हैं, इस नाम से भी बोल देते हैं, गुरुत्व केंद्र। केंद्र के कहे चाहे गुरुत्व केंद्र कहे, एक ही बात है। तो ये आपके पास एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। अब आपको दूसरा पार्ट सिद्ध करना है, तो एक बार आप फिर से देख लो इसको थोड़ा सा। अब दूसरा पार्ट ये देखेंगे कि यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो AO अनुपात OD बराबर OC अनुपात OL बराबर, तीनों माध्यिकाओं में सिमिलर होगा। BO अनुपात OE बराबर क्या होता है, 2:1।
ये जो बिंदु O प्राप्त हो रहा है माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद से, ये बिंदु O माध्यिका AD को 2:1 में विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। बिंदु O माध्यिका BE को 2:1 में विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। CF को 2:1 में विभाजित करना है। यहाँ समझना, यहाँ से क्या है आपके एक्सरसाइज 10.2 के काफी सारे क्वेश्चन होंगे, इसलिए ये जो थ्योरम है ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और आपकी जो एक्सरसाइज 10 है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसको सिद्ध करते हैं कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले यहां से हमने ये सिद्ध किया था कि ये BGC को, या फिर ये हम पहले वाले पार्ट में सिद्ध कर चुके कि OBGC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। और उसकी प्रॉपर्टी भी देखी थी हमने, ये कहा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। मतलब ये OD जो है वो किसके बराबर होगा, GD के बराबर होगा। यहाँ से ये इंप्लाइज करेगा कि जो OD है वो बराबर है GD के। और हमने जो रचना की थी वो इस प्रकार की थी कि ये जो AO है वो किसके बराबर है, OG के बराबर है। AO किसके बराबर है, OG के बराबर है। OG को क्या लिख सकते हैं, देखो ये OG है, इसके दो बराबर बराबर टुकड़े हैं, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ OD लिख सकता हूँ, OD का 2 गुना। जैसे मान लो ये था आपका 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसके हिस्से में आएगा, 3 सेंटीमीटर नीचे वाले पोर्शन के हिस्से में आएगा। तो यदि मैं इसको OD के रूप में लिखना चाहूँ, ऊपर वाले के रूप में लिखना चाहूँ, तो 3 का 2 गुना ही तो लिखूंगा पूरे OG को। पूरा 6 है तो 6 आना चाहिए, तो इसका क्या लिखना है, 2 गुना। मतलब चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, A को बराबर OG को क्या लिख सकते हैं, OD प्लस DG। ये जो है GD चाहे DG बराबर है OD की, तो इसके स्थान पे भी क्या लिखेंगे, OD लिखेंगे। तो AO बराबर हो जाएगा OD प्लस OD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, AO बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OD। OD का क्या करेंगे, भाग दे देंगे यहाँ पे, तो AO बटे OD बराबर 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना मान लेंगे, तो AO अनुपात OD बराबर कितना आ गया, 2:1। ये हो गया AO अनुपात OD बराबर कितना आ गया, 2:1। सिमिलर, इनको भी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, सेम होता है। तो यह आपका दूसरा पार्ट था जो हमने सिद्ध किया। अब इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं, क्वेश्चन में किस तरह से काम आएगा। तो सबसे पहले ये जो 2:1 प्राप्त हुआ है ये क्या होता है, इसका मैथमेटिकल यूज जो है वो देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये आपकी माध्यिका थी, ये वाला अनुपात जो है 2 होता है, ये वाला अनुपात 1 होता है। कहने का मतलब है आपके पास ये एक रेखाखंड है AD, इसको एक बिंदु G है जो 2:1 में विभाजित कर रहा है। यदि हमें पूरा देखें तो इसको समझ सकते हैं कि ये जो AD है वो टोटल जो है वो कितना होगा, 3 हो रहा है। 2:1 का योग कितना हो रहा है, 3। तो हमें क्या करना है, इस AD को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब ये है 2:1, मतलब अनुपातों का योग हो गया 3। तो आपको इस रेखाखंड AD को, माध्यिका AD को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर बराबर भागों में बांटने से क्या होगा, सपोज करो आपके पास ये आ जाए, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर आ जाए, ये देखो 9 सेंटीमीटर आ गई। तो अब क्या करेंगे, AG के हिस्से में कितना आएगा और GD के हिस्से में कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का। तो हमें पता है कि जो बिंदु G है वो 2:1 में विभाजित करता है, मतलब 2 हिस्से तो किसके में आएंगे, AG के में, और एक हिस्सा किसके भाग में आएगा, GD के में। तो इसके 3 बराबर बराबर हिस्से करने हैं। अब 3 बराबर हिस्से करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे, तो 3 3 9, मतलब एक भाग का मान कितना आ गया, 3। तो 2 भाग AG के हिस्से में, तो 2 भागों का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब AG बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और GD के हिस्से में कितना भाग आ रहा है, 1, तो GD का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्या है, कई बार लिखना भी पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसको यहीं पे देख लेते हैं। जो 2:1 है उसको कैसे लिखा जाएगा।
आपके आगे के जो 10.2 के हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। देखो पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अधिक समझ जाएंगे। ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें यह आपकी एक माध्यिका है एडी, ये गुरुत्व केंद्र है जी, यह आपकी दूसरी माध्यिका है बीई, यह आपकी तीसरी माध्यिका है सीएफ। हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो गुरुत्वीय केंद्र है ये माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो 2:1 में विभाजित करता है, तो आपको लिखना हो इस पूरी माध्यिका एडी को एजी के रूप में, या फिर एजी को एडी के रूप में, जीडी को एडी के फॉर्म में लिखना हो, या फिर एडी को जीडी के फॉर्म में लिखना हो। तो ये सारी चीजें देख लेते हैं, सब में सिमिलर मेथड होगा। तो देखो हमने अनुपात वाले क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें ये देख के आए हैं कि आपको कोई धनराशि है और उसको किसी अनुपात में बांटना है, तो वही सिस्टम यहाँ पे आपको इन भुजाओं को, ये पूरी जो रेखाखंड एडी है, माध्यिका एडी है, उसको 2:1 में बांटना है। आप ये समझ के चले, तो 2:1 में बांटेंगे तो देखो एजी है, उसके हिस्से में कितना आएगा, 2 भाग आएंगे। कितने में से आएंगे, तो कुल कितने भाग थे, 2 और 1 3 भागों में से आएंगे। ये जो 3 भाग हैं ये कुल किसके हैं, भाग एडी के हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एडी। तो जब भी आपको एजी को लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, एजी बराबर 2/3 एडी। इसी तरह से आपको जीडी को लिखना हो तो जीडी को क्या लिखेंगे, जीडी बराबर लिखेंगे, देखो जीडी के हिस्से में कितना भाग आ रहा है, 1, तो जो भाग हिस्से में आ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं। कुल कितने भाग किए हुए हैं एडी के, 3। किस रेखाखंड को बांटना है, एडी को, तो इस जीडी को क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बीजी को बीई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बीजी के हिस्से में 2, तो 2/3 बीई, बीजी बराबर 2/3, बीजी बराबर 2/3 बीई, ये लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो CG है उसको CF के रूप में लिख सकते हैं, CG बराबर 2/3 CF, ये ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट क्या करना है, वहां पे काम में लेना चाहो तो आप ध्यान रख सकते हो इसको, और नहीं तो फिर क्वेश्चन में समझेंगे उसके अनुसार कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन, इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है, अब क्वेश्चन देखेंगे कि इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है। और मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा वो इसी थ्योरम पर या इसी का जो इम्प्लीमेंट होगा वो आएगा। हो सकता है ये थ्योरम पूछ ले आपसे या फिर क्वेश्चन पूछ ले इस थ्योरम पे आधारित। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान है, तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज समबाहु होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको दे क्या रखा है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी है, और तीनों माध्यिकाओं के बारे में क्या कहा है कि उनकी जो लेंथ है, उनकी जो माप है वो क्या है, बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है कि वह त्रिभुज, यदि ऐसा है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान है, तो वो जो दिया गया त्रिभुज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, दिया, ये हम तभी लिख पाएंगे जब पहले त्रिभुज बना लें। तो त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे,
ये आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी। इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की माध्यिका दे रखी है एडी, भुजा एसी की माध्यिका दे रखी है बीई और भुजा एबी की माध्यिका दे रखी है सीएफ। ये आपको दे रखा है। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काट रही है उसको हमने नाम दे दिया जी। एडी बीई व सीएफ त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये आपको दे रखा है। सिद्ध करना है तो त्रिभुज संभव होगा। संभव त्रिभुज में क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो कहने का मतलब है ये आपको सिद्ध करना है। ए बी बराबर, ये सॉरी आपको ये बराबर दे रखी है, ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ त्रिभुज की माध्यिकाएं। सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यदि तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका जो दिया गया त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, उसमें ये देखा था कि जो केंद्र होता है, केंद्रक जो होता है वो इस माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस माध्यिका एडी को लिखना चाहते हैं एजी के रूप में। तो देखो एजी यहाँ पे जो दे रखा है गिवन डेटा से चलते हैं। गिवन डेटा से क्या होगा, हम ये देखेंगे कि जो AB है, AB ये तो सिद्ध करना है और आपको दे रखा है AD बराबर BE बराबर CF, ये दिया हुआ है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, यदि मैं AD को 2/3 से गुणा करूं, 1/3 से गुणा करूं इस पूरे के पूरे समीकरण को, जो आपको दिया हुआ है, प्रत्येक पार्ट को क्या करें, 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या प्राप्त होगा, 1/3 से गुणा करेंगे तो इसको क्या लिखूंगा, 1/3 AD बराबर 1/3 BE बराबर 1/3 CF। तो अब देखो AD का तीसरा भाग आपके पास ये दे रखा है पूरा AD। एक भाग जो है वो किसके हिस्से में आ रहा है, AD का एक भाग किसके भाग हिस्से में आ रहा है, AD को कुल कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है, मल्टीप्लाई इनटू AD। तो ये जो रिजल्ट है ये किसको डिनोट करता है, यहाँ पे GD को। 3 भागों में से एक भाग किसको डिनोट करता है, GD को। तो इसको लिखेंगे GD बराबर BE। BE बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये है आपका BE, 1/3 BE, ये कहाँ पे आएगा, GE को डिनोट करेगा। तो ये हो गया GE। 1/3 CF, CF का एक भाग किसके हिस्से में आएगा, GF के, इसको कहते हैं GF। ये हो गया आपका समीकरण 1। इसी तरह से जो आपको दिया हुआ है, माध्यिकाओं की लंबाई बराबर है, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने रिजल्ट देखा था 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1/3, मतलब एक हिस्सा किसके भाग में आता है, जो अनुपात 1 वाला हिस्सा है उसके में, और 2/3 किसके हिस्से में आता है, AD का। तो जो जिसके भाग में या माध्यिका का वो भाग जिसके हिस्से में 2 अनुपात आते हैं या 2 भाग आते हैं, तो 2/3 से भी मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2/3 AD बराबर 2/3 BE बराबर 2/3 CF। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 AD लिखा जा सकता है, AG बराबर। इसी तरह से 2/3 BE को क्या लिख सकते हैं, BG बराबर। इसी तरह से 2/3 CF को क्या लिख सकते हैं, CG। यह गया आपका समीकरण
अब देखते हैं 1 by 1। इसमें क्या करेंगे, ये इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज AGB में, त्रिभुज AGB में क्या दे रखा है आपको, एक त्रिभुज ले लें AGB, AGB नहीं सॉरी, ये लेंगे हम, एक तो लेंगे ये त्रिभुज BGF, त्रिभुज BGF व एक लेंगे ये वाला त्रिभुज, एक तो ये लेना है आपको त्रिभुज BGF और एक बिल्कुल इसके सामने जो स्थित है वो वाला लेना है BGF व CGE में। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करते ही हम कह देंगे इनके संगत भाग परस्पर क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो देखो हमने अभी किया है कि ये जो BG है वो किसके बराबर है, GC के बराबर है। इन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। BG किसके बराबर है, GC, यहां से देख सकते हो आप। BG किसके बराबर है, CG के बराबर है। तो समीकरण 1 से हम क्या कहेंगे, BG बराबर CG। क्यों, समीकरण 2 से कह दो, चाहे आप ऐसे भी कह सकते, हम सिद्ध कर चुके। उसके बाद देखो जो GF है वो किसके बराबर होगा, GE के, ये भी हम सिद्ध कर चुके। GE बराबर GF, GE बराबर BGF, तो GF बराबर GE, ये समीकरण 1 से। अब देखो ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को इस बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदन से जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम ये कहेंगे, इसको एक नाम दे देता हूँ, इसको दो नाम दे देता हूँ। कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख। तो यहां से क्या निकल कर आया हमारे पास, दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज BGF सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CGE के। जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो हम कह देंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग परस्पर बराबर होते हैं। इसको सिंप्लिसिटी नियम के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये भुजा इसके बराबर थी, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से कहेंगे BF इसके बराबर होगी, CE के बराबर होगी, BF बराबर होगी CE। अब देखना यहाँ से क्या कह रहा है, ये इसके बराबर है और हम जानते हैं कि ये वाला जो F है ये इस भुजा AB का मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। तो इसका डबल करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, AB। तो 2 टाइम्स कर देंगे दोनों का, 2 टाइम्स ऑफ BF बराबर 2 टाइम्स ऑफ CE। BF का दुगुना क्या हो जाएगा, AB, और CE का दुगुना क्या हो जाएगा, AC। ये आ गया आपके पास, दो भुजाएं तो बराबर आ गई, AB बराबर AC। इसको कह देंगे समीकरण 3। अब क्या करना है हमें, एक तो ये वाला त्रिभुज लेके चलेंगे, एक तो ये त्रिभुज लेके चलेंगे CDO, ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो दोनों त्रिभुजों में देखो, त्रिभुज AOF, त्रिभुज AOF व त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो सिमिलर देखना, ये वाली जो GC है वो तो किसके बराबर है, AG के बराबर है, ये दे रखा, ये रहा देखो, AG बराबर BG बराबर CG, तीनों आपस में बराबर है। तो AG बराबर CG, ये भी क्या कर रखा है, हमने सिद्ध कर रखा है, AG बराबर CG, AG बराबर CG, समीकरण 2 से। इसी तरह से क्या लिखते हैं, OGF बराबर, सॉरी देखो हमने क्या लिखा था, AGF है, यहाँ पे O नहीं है, ये G,
बिंदु को हमने जो केंद्रक है उसको जी माना है, तो यहाँ पे क्या आएगा सी जी बी। तो ए जी बराबर सी जी और एफ जी बराबर क्या हो जाएगा ई जी। एफ जी बराबर क्या हो जाएगा ई जी। ये समीकरण 1 से ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, तो शीर्षाभिमुख कोण इसको 3 कह देंगे, इसको 4 कह देंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 4 आ गया आपके पास। इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिखो। इसको कहेंगे कोण 3 और इसको कहेंगे कोण 4। कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सर्वांग त्रिभुज हो गए, तो इनको लिख देंगे त्रिभुज ए जी एफ सर्वांग है त्रिभुज सी जी डी के। सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ से कह देंगे सभी संगत भाग, मतलब ये तीसरी जो भुजा है वो भी क्या होगी, इस तीसरी भुजा के बराबर, मतलब ए एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी। अब देखो ए एफ जो है, एफ जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए एफ का यदि 2 टाइम्स करूं, दुगुना करूं, तो पूरी रेखा आएगी आपके पास, भुजा आ जाएगी। तो 2 गुना ए एफ बराबर 2 गुना सी डी। तो ये तो ए एफ तो क्या हो जाएगी, ए बी बराबर ये क्या हो जाएगी बी सी। समीकरण इसको क्या कह देंगे, 3 हो गया था, 4 कह देंगे। अब देखो यहां से समीकरण 3 और 4 का विश्लेषण करते हैं। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, बी सी के। इसका मतलब ए सी भी आपस में किसके बराबर होगी, बी सी के। तो तीनों भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। यहां लिख देता हूं समीकरण 3 व 4 से क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। वो क्या है, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है, त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है, तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। पूछे गए क्वेश्चन है दोनों ही और सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों प्रश्नों में। ये प्रश्न तो क्या कह रहा है, समद्विबाहु, और इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, समबाहु। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद ही लिखेंगे यह। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें 2 माध्यिकाएं दे रखी है, एक भुजा ए बी की और एक भुजा ए सी। ये दे रखी है, मान लिया हमने, तो दिया हुआ है। सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया, क्या दे रखा है, बी ई बराबर सी एफ, दोनों माध्यिकाएं क्या है, बराबर, ये दे रखा है। और आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कोई भी 2 भुजाएं बराबर कर देंगे तो आपके पास त्रिभुज क्या आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। हम ये करेंगे बराबर ए बी बराबर ए सी। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
वही देखेंगे, माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक जो है वो माध्यिका को सदैव 2:1 में विभाजित करता है। तो ये जो आपका CG भाग है इसके हिस्से में तो अनुपात 2 आएगा और FG जो है उसके भाग में केवल एक हिस्सा आएगा। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, यहां से दिया हुआ है BE बराबर CF, जब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों को, तो समान संख्या से गुणा करने पर समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1/3 BE, ये रहा देखो, ये BE है, इसके 3 बराबर भाग किए हैं, 3 बराबर भागों में से एक हिस्सा हमने क्या कर दिया, बांट दिया। तो BE का एक हिस्सा किसके हिस्से में गया, GE के में। तो एक भाग क्या कहला रहा है, GE। CF का एक भाग क्या कहला रहा है, FG। ये आ गया आपके पास समीकरण 1 करेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 से गुणा करेंगे तो BE बराबर 2/3 CF। तो देखो BE के 3 भागों में से 2 भाग किसके हिस्से में आ रहे हैं, BG के में। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, BG बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है, CF को CG। ये हो गया, ये दो चीजें हमने सिद्ध कर दी कि GE किसके बराबर होगा, FG के, और BG किसके बराबर होगा, CG के। अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज BGF व CGE को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली जो भाग है या फिर हम कहें इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी। क्योंकि F भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, ये भुजा, और इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये भुजा। आपके पास क्या सिद्ध होकर आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो करते हैं, त्रिभुज BGF व त्रिभुज CGE में BG बराबर क्या है, CG है। समीकरण 2 से सिद्ध कर लिया हमने, समीकरण 2 से। और GE, FG किसके बराबर है, FG किसके बराबर है, GE के बराबर है, समीकरण 1 से। ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके कोण BGF बराबर है कोण CGE के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। एक त्रिभुज की 2 भुजा और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। तो हम कह देंगे यहां से त्रिभुज BGF सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CGE के, CGE के। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो BF जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, GE के, सॉरी EC के बराबर आ जाएगा, EC के बराबर आ जाएगा। यहां से देखो F जो है इसे भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो इसे BF का डबल 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, AB। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ BF बराबर 2 टाइम्स ऑफ EC। तो ये 2 गुना तो क्या हो जाएगा AB, और EC का 2 गुना क्या हो जाएगा AC। एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा हमने किसके बराबर कर दी, इसके बराबर कर दी, तो ये आ गया आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो आज के लेक्चर में हमने 10.5 प्रमेय पढ़ी है, 2 क्वेश्चन देखे हैं। यदि आपके पास माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो ऐसा उसी स्थिति में पॉसिबल होगा जब दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो। यदि 2 माध्यिकाएं बराबर हैं तो दिया गया त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इन दोनों चीजों को भी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो, और विविध एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी फिर से लेंगे, और 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सारे क्वेश्चन भी बताएंगे। धन्यवाद।